नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिमान है। ये प्रशिक्षण निष्ठा 3.0 के अंतर्गत चल रहे हैं। इस प्रशिक्षण के तहत फरवरी माह में 2 प्रशिक्षण और आ गए हैं, जिसमें 10वां प्रशिक्षण है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। तो आइए हम इस 10वें प्रशिक्षण में जो आकलन प्रश्नोत्तरी दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं कि उनके संभावित हल क्या है। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। इसमें दूसरा विकल्प सही है, लोगों की नहीं सुनना। लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। इसमें तीसरा विकल्प सही है, यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। इसका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में, चौथा विकल्प इसमें सही है, बच्चे केंद्र में रहें। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। चौथा विकल्प सही है, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। पहला विकल्प सही है, इसमें धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास डैश। इसमें पहला विकल्प सही है, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों की गहन ज्ञान। अगला प्रश्न, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को डैश के भाग के रूप में जाना जा सकता है। इसमें दूसरा विकल्प है, प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, दूसरा विकल्प, जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। इसमें दूसरा विकल्प सही है, पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। इसमें चौथा विकल्प सही है, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें पहला विकल्प सही है, वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। इसमें चौथा विकल्प सही है, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रभावी विद्यालय अभिभावक से के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि पहला विकल्प सही है, सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं।
अगला प्रश्न, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। चौथा विकल्प सही है, बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। चौथा विकल्प। अगला प्रश्न, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चौथा विकल्प, भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। इसका चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे डैश चाहिए, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। इसका चौथा विकल्प, समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना डैश कहलाती है। चौथा विकल्प सही है, इसमें धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। इसमें चौथा विकल्प सही है, अकादमिक नेतृत्व। अकादमिक नेतृत्व चौथा। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा विकल्प, सत्तावादी होना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। इसमें पहला विकल्प सही है, सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला प्रश्न, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। इसमें दूसरा विकल्प सही है, विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, क्या कर सकता है। इसमें दूसरा विकल्प सही है, बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। इसमें दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में एक होगी। चौथा विकल्प, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। योगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करता है। इसमें तीसरा विकल्प सही है, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया डैश को प्रोत्साहित कर सकती है। पहला विकल्प सही है, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को
पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? इसमें चौथा विकल्प सही है, बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न, वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का रवैया क्या होना चाहिए? चौथा विकल्प सही है, इसमें सकारात्मक और लचीली मानसिकता। 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? सकारात्मक। और अगला प्रश्न, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षकों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसमें तीसरा सबसे सही रणनीति है, बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत। अगला प्रश्न, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा डैश कार्यान्वित किया जाता है। इसमें तीसरा विकल्प सही है, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय, विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न, नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, सत्तावादी होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह डैश बदलाव का प्रतीक है। इसमें पहला विकल्प है सही, पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? पहला विकल्प इसमें सही है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को डैश के माध्यम से संलग्न कर सकता है, तो इसमें चौथा विकल्प सही है, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? इसमें चौथा विकल्प सही है, विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, तो तीसरा विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच क्या संबंध होना चाहिए? इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प चौथा है, भय मुक्त और आनंदपूर्ण। चौथा विकल्प सही है, भय मुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? चौथा विकल्प सहभागिता करना। चौथा विकल्प सही है, सहभागिता करना। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को डैश के माध्यम से संलग्न कर सकता है। इसमें चौथा विकल्प सही है, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। तो इस तरह हमारे मॉड्यूल 10 के सभी प्रश्न संपूर्ण हुए। कैसा लगा यह वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।